नमस्कार। The C gene system for mammalian coat color के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात कर रहे हैं द सी जीन सिस्टम फॉर मैमेलियन कोट कलर। दूसरी एक बात कि जो जीनेटिक का कोर्स जो अभी चल रहा है, इसमें जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं, आने वाले जो लेक्चर्स हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा इस लेक्चर के अंत भाग में। तो अपकमिंग जो लेक्चर हैं जेनेटिक कोर्स के, उसके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर के एंड में। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। अब देखिए, थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये जो है, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन एलेलिक सीरीज जो है उसके बारे में थोड़ा जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो आप पढ़ सकते हैं। एक ही मिनट, यहाँ पे इस तरह से। तो ये एलेलिक सीरीज क्या होती है उसका थोड़ा आइडिया जो है वो आपको आ जाएगा। एलेलिक सीरीज क्या है, यहाँ पे भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, इतना जो पोर्शन है, एक मिनट थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो ये जो है, तो इतना जो इन्फॉर्मेशन है, ये एलेलिक जो इंट्रोडक्शन है वो आप पढ़िए एलेलिक सीरीज के बारे में। चलिए, अब जो है हम जो हमारा डिस्कशन है उसकी शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो देखिए, जेनेटिक एनालिसिस, यहाँ पे जो लिखा है, जेनेटिक एनालिसिस ऑफ कोट कलर इन मैमल्स। अब देखिए, जो कोट कलर होता है, यानी शरीर का जो सबसे बाहर का जो स्तर है, आउटर लेयर ऑफ द बॉडी, उसको हम कोट कहते हैं, है ना। और मैमल्स जो हैं, मैमल यानी जो स्तनधारी जो प्राणी हैं, सस्तन प्राणी हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, और उनमें जो फीमेल है, जो माता है, वो बच्चे को जो ब्रेस्ट फीडिंग है, स्तनपान कराते हैं, इनको मैमल्स कहते हैं। तो जो मैमल्स जो हैं, इनमें कोट कलर जो है, उसका जो जेनेटिक एनालिसिस है, उससे ये पता चलता है कि मैनी जीन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट पिगमेंट। तो जो पिगमेंट है, जो स्किन के यानी कि हमारी जो त्वचा है, हमारी जो चमड़ी है, उसका जो रंग है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पिगमेंट। तो ये पिगमेंट जो है, पिगमेंट फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे जो जीन है वो इन्वॉल्व होते हैं। और ये जीन से जो पिगमेंट जो निर्माण होता है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे होता है? तो पिगमेंट जो है वो हेयर फॉलिकल और स्किन सेल जो है, उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब पिगमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है फॉर्मेशन के बाद, तो उसके कारण वेयर दे आर डिस्प्ले एज अ कोट कलर और स्किन कलर। तो उसके कारण जो भी प्राणी है, उसका कोट कलर या तो जो स्किन का जो कलर होता है, उसके लिए ये जो पिगमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होती है ये पिगमेंट, है ना। अच्छा, although various interaction among this gene can modify color expression। और ये जो जो पिगमेंट है स्किन में या तो कोट में, तो ये पिगमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, अलग अलग पिगमेंट जो है वो इकट्ठा होती हैं, तो उसके कारण जो स्किन का जो कलर है, जो कोट का जो कलर है, वो मॉडिफाई होता है, वो अलग अलग होता है ना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, चलिए अब we we focus here on just one gene। यहाँ पे जो हमारा जो हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हम कंसंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ एक ही जीन पे। और ये जो जीन है वो है जीन सी, है ना। सी यानी सी फॉर क्या? कलर। तो यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो कौन से जीन पे है? तो जो कोट कलर है या तो जो स्किन कलर है, उसके लिए जो जिम्मेदार जो जीन है, सी जीन, उसके ऊपर हम जो है वो फोकस कर रहे हैं। और ये जो है सी जीन जो है, कलर जीन जो है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोट कलर इन मैमल। तो जो स्तनधारी जो प्राणी हैं, उनका जो कोट कलर है, उनकी जो त्वचा है, स्किन है ना, बॉडी का जो आउटर लेयर है,
तो इनमें इनका जो रंग होता है कोट का, तो उसके लिए ये जो सी जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि कैट्स यानी कि बिल्लियां हो गई, फिर रैबिट्स, रैबिट जो है, रैबिट को इंग्लिश में रैबिट है और हिंदी में खरगोश, और गुजराती में रैबिट को ससला बोलते हैं। तो रैबिट के 3 नाम जो हैं, जो इंग्लिश, हिंदी में खरगोश, गुजराती में ससला। तो बिल्लियां, रैबिट और जो माइस हैं, हाँ, तो माइस जो हैं इनको हिंदी में चूहे और गुजराती में उंदर कहते हैं। तो ये जो प्राणी हैं, इनका जो कोट कलर है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो कौन सा है? सी जीन है। अब देखिए, दिस जीन हैज डजन ऑफ एलील। ये जो जीन है कोट कलर का, इसके बहुत सारे एलील होते हैं that have been identified over nearly a century of genetic analysis। और तकरीबन 100 सालों में इनके बहुत सारे, ये जो सी जीन है उसके बहुत सारे जो एलील हैं उनको ढूंढा गया है और उनका अभ्यास जो है वो किया गया है। लेकिन बट वी लिमिट आवर डिस्कशन टू जस्ट 4 एलील, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है, भले ही बहुत सारे ये सी जीन के बहुत सारे एलील हैं, लेकिन हम जो है आज जो डिस्कस करने वाले हैं, जिस पे फोकस करने वाले हैं, तो हमारा जो डिस्कशन है वो किस पे केंद्रित होगा? तो वो है जस्ट 4 एलील। हम 4 जो एलील हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे, दैट फॉर्म एन एलिलिक सीरीज। और ये जो 4 जो एलील हैं वो क्या करते हैं? एलिलिक सीरीज जो है उसका निर्माण करते हैं। अब ये जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये जो फिगर है यहाँ पे जो लिखा है फिगर 4.5, ये जो फिगर है आप देखिए, एलेलिक सीरीज फॉर कोट कलर डिटर्मिनेशन इन मैमल। स्तनधारी जो प्राणी है, सस्तन जो प्राणी है, इनमें एलेलिक सीरीज जो कोट कलर जो है उसको डिसाइड करती है, उसको डिटरमाइन करती है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जो खरगोश है, तो खरगोश में आप देखेंगे 4 प्रकार के खरगोश जो है वो आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये चारों जो हैं खरगोश, चारों प्रकार के जो खरगोश हैं, इनमें आप देखें तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो है, ये फर्स्ट वाला आपको दिखाया है। तो ये देखिए फर्स्ट वाले का फुल कलर। दूसरा जो है वो है, दूसरे का जो कलर है उसको कहते हैं चिंचिला। तीसरा जो खरगोश है उसका जो कलर है उसको कहते हैं हिमालयन। और आखिर वाला जो लास्ट में जो आपको खरगोश दिखाया है, उसका जो रंग दिखाया है, उसका जो रंग है वो बताया है आपको अल्बिनो। और सभी में जो म्यूटेशन जो है, तो देखिए जो पहले इसके आगे जो हमने लेक्चर लिया, तो जो टाइप ऑफ म्यूटेशन का भी पूरे जो लेक्चर हैं वो ले लिए हमने। तो अब आपको आइडिया जो है वो आ गया है, ठीक है। ये सभी का इस प्रकार की जो म्यूटेशन होती हैं, इसमें जो म्यूटेशन है वो, ठीक है, हाइपोमॉर्फिक लीकी म्यूटेशन। फिर इसमें जो म्यूटेशन है, तो यहाँ पे आप देखिए हाइपोमॉर्फिक यानी कि टेम्परेचर सेंसिटिव। और आखिर में यहाँ पे देखिए नल, या तो इसमें जो है नल या तो एमॉर्फिक म्यूटेशन इसमें पाई जाती है। अब ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो है कैपिटल सी जो है वो देखिए आप, तो कैपिटल सी जो है एलील, तो क्या है? फुल कलर है। फिर और ये जो है आप देखिए पूरी एलेलिक सीरीज जो है वो आपको यहाँ पे बताई है। तो कैपिटल सी जो है, कैपिटल सी ग्रेटर देन, यानी कि कैपिटल सी जो है वो डोमिनेंट ऑन क्या? सी सी एच। फिर सी सी एच जो है तो वो डोमिनेंट है सी एच पे, और सी एच जो है इज डोमिनेंट ऑन स्मॉल सी। तो इस तरह से आपको जो एलेलिक सीरीज है वो आपको बताई है यहाँ पे। तो ये देखिए आप, ये यहाँ पे भी देखिए, तो जब एलेलिक कॉम्बिनेशन आप देखिए कैपिटल सी तो फुल कलर। फिर ये कैपिटल सी और डैश जो है, डैश का मतलब क्या करिए आप, कैपिटल सी करें और साथ में इनमें से कोई भी ले लें आप, यहाँ से कोई भी आप उठा लीजिए, है ना। कहने का मतलब मान लीजिए कैपिटल सी के साथ आप स्मॉल सी कर दीजिए, या तो फिर कैपिटल सी के साथ में सी सी एच कर दीजिए,
तो क्या होगा, तो सभी में किसी भी कंडीशन में, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या है, होमोजाइगस हो या तो हेटेरोजाइगस हो, कैपिटल सी या तो कैपिटल सी और दूसरा कोई भी एलील, तो फुल कलर। फिर चिंचिला के लिए आप देखिए, है ना, सी सी एच, ये जो है होमोजाइगस कंडीशन, और फिर दूसरा कोई सी लिखते हैं आप, सी एच और सी, तो फिर उसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन में। फिर यहाँ पे ये हिमालयन में आप देखिए, सी एच तो होमोजाइगस, और सी लेते हो तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ये हिमालयन। और फिर अल्बिनो में आप देखिए, स्मॉल सी तो अल्बिनो। तो ये कोड कलर के बारे में हमने बात करी है, एलिलिक सीरीज के बारे में हमने बात करी, कौन सा डोमिनेंट कौन सा रिसेस है उसके बारे में बात किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये भी आप पढ़िए। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे इस तरह से आप, चले अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दूसरे बुक में से है। तो अलग अलग जेनेटिक के बुक में आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन जो है, कंटेंट में थोड़ा थोड़ा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो अलग अलग बुक का जो है टॉपिक में से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, कोड कलर, यहाँ पे आप देखेंगे जो लिखा है, कोड कलर इन रैबिट्स डिटरमाइंड बाय 4 एलील्स ऑफ द सी जीन, है ना। तो रैबिट का जो कोड कलर है वो कैसे डिसाइड होता है, तो सी जीन के जो 4 एलील हैं उससे ये डिसाइड होता है। अब देखें, जो कैपिटल सी जो है यहाँ पे जो लिखा है, कैपिटल सी डिटरमाइंस डार्क ग्रे, डार्क यानी काला, है ना, काला बहुत ही गहरा, और ग्रे यानी जो राख होती है, राख। तो यहाँ पे काली राख जैसा कलर है, यहाँ पे ये खरगोश जो है इसकी बात कर रहे हैं, डार्क ग्रे। अभी मैं बता देता हूँ नीचे भी आपको, ये डार्क ग्रे। फिर ये देखिए आप, थोड़ा सा एलिल जो यहाँ पे जो लिखा है इस बुक में, तो थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, सी एच डी जो है डिटरमाइंस चिंचिला, ठीक है, लाइटर ग्रे, लाइटर ग्रे यानी हल्का, हल्की राख जैसा उसका रंग होता है। फिर यहाँ पे आप देखिए, सी एच जो लिखा है, सी एच डिटरमाइंस हिमालयन, ठीक है। तो सी एच जो है डिटरमाइंस हिमालयन में वेयर पिगमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, पॉइंट रिस्ट्रिक्टेड। तो ये देखिए आप, इसमें बॉडी में आप कुछ ही स्थानों पे जो है, तो आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं इन सभी में हम आने वाले लेक्चर्स में ये डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा इसका मोलिकुलर लेवल पे भी जाएंगे, है ना, क्यों ऐसा होता है इसकी बात करेंगे। फिर ये जो है सी डिटरमाइंस अल्बिनो, और लास्ट में जो है, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो है वो एल्बिनो। अब ये जो है डोमिनेंस जो है वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे जो लिखा है मैं बता देता हूँ फिगर में आपको ऊपर। तो यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा नीचे ला देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा है, द हायरार्ची ऑफ डोमिनेंस ऑफ दिस एलील, तो इसमें आप देखिए कैपिटल सी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है ना। फिर उसके बाद में सी एच डी, और उसके बाद सी एच, और लास्ट में सी, ठीक है। तो अब ये पूरा जो इंफॉर्मेशन है, आप देखिए इनमें से कौन किसके साथ में इंटरकोर्स करेगा, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है कौन सा रैबिट किसके साथ में करेगा, तो उनकी जो ऑफस्प्रिंग है वो किस प्रकार की पैदा होगी, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन आप जब पढ़ोगे तो इसमें से। और ये फिगर जो है इसमें
यहाँ पे आप देखें तो पॉसिबल जीनोटाइप्स जो हैं वो आपको पता है, और नीचे आप देखें फिनोटाइप। और ये जो टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, इसका अगर दूसरा जो शीर्षक है तो वो इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं, मल्टीपल एलील्स फॉर कोट कलर इन रैबिट्स। तो ये चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो फिगर है ये भी दूसरे जेनेटिक्स के बुक में से मैंने ली है, यहाँ पे इंक्लूड करी है। तो ये जो है इसमें भी आप देखें तो यहाँ पे आप देखें जीनोटाइप आपको बताया है, यहाँ पे आपको फिनोटाइप लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है देखिए वाइल्ड टाइप, सबसे नीचे आप देखेंगे ये वाला जो खरगोश बताया आपको, सबसे नीचे वाला वाइल्ड टाइप बताया, और उसका जो जीनोटाइप जो बताया है वो देखिए आप। तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है अलग अलग जेनेटिक के बुक में, C+, और यहाँ पे देखिए कलर हेयर्स ओवर द एंटायर बॉडी, पूरा जो शरीर है उसके ऊपर रंगीन बाल है ना, बाल जो है, हेयर जो है वो कैसे हैं, रंगीन है। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला जो खरगोश है चिंचिला, उसमें व्हाइट हेयर विद ब्लैक टिप्स ऑन दी बॉडी। तो यहाँ पे आप देखिए व्हाइट हेयर, बाल जो है वो सफेद, विथ ब्लैक टिप्स ऑन दी बॉडी, शरीर पे छोटे छोटे ब्लैक टिप्स भी हैं, तो उसको कहते हैं चिंचिला। फिर फिर ये वाला देखिए ब्लैक हेयर्स, ब्लैक हेयर्स ऑन दी एक्सट्रीमिटीज, व्हाइट हेयर्स एवरीवेयर एल्स, कुछ स्थानों पे आपको काला रंग दिखेगा, ये जो है हिमालयन जो वेराइटी है इसमें, ठीक है। और बाकी के जो स्थान है उसमें आपको सफेद रंग दिख रहा है शरीर का, तो ये भी देख लीजिए आप। फिर ये वाला जो है सबसे ऊपर वाइट हेयर ओवर द एंटायर बॉडी, पूरा जो शरीर है पूरे शरीर के ऊपर सफेद बाल है ना, अल्बिनो। तो यहाँ पे आप देखिए नीचे जो है लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जो है नीचे जो लिखा हुआ है, कोट कलर इन रैबिट्स द डिफरेंट फिनोटाइप्स आर कॉज्ड बाय 4 डिफरेंट एलील ऑफ सी जीन। तो सी जीन के जो 4 अलग अलग एलील हैं उसी की वजह से इनका जो फिनोटाइप है वो अलग अलग होता है। चले अब ये जो फिगर है ये भी आप देख लीजिए। देखिए ये जो है फिगर ए में जो आपको बताया है, ये वाला जो है, ये वाला जो है तो हिमालयन रैबिट, पहले वाला जो है हिमालयन रैबिट, और दूसरा जो है, दूसरी जो फिगर है इसमें ये वाली जो बिल्ली जो आपको बताई है तो वो है सियामीज कैट, ठीक है। और इसमें जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो दी है, बोथ बोथ शो डार्क फर कलर ऑन दिस स्नाउट, ईयर्स एंड पॉज, और दिस पैचेस आर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव एलिव रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंट प्रोडक्शन। तो ये सारी जो बातें हैं आप देख रहे हैं इनके शरीर में कुछ जगह जो है वहाँ पे काला रंग दिख रहा है, बाकी के में नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। और ये पूरा जो है आगे जो डिस्कशन जो है इसको हम आगे के लेक्चर्स में भी इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो आने वाले जो लेक्चर्स हैं है ना, अभी इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो टॉपिक है अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये जो टॉपिक है अभी शुरू हुआ है। तो देखिए इतना जो था अपकमिंग लेक्चर्स ऑफ द जेनेटिक कोर्स जो है, तो आपको पता है मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है, मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है उसका नाम है मनीष जकोष्टी। और ये जो टॉपिक हमारा जो चल रहा है अभी, जो आज मैंने लिया ये टॉपिक, तो इसी के कंटिन्यूशन में जो लेक्चर हैं है ना, तो वो अब कौन से लेक्चर हैं। तो देखिए एंजाइम प्रोड्यूस बाय द सी जीन, सी जीन में से कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर बायोकेमिकल पाथवे दैट सिंथेसाइज द पिगमेंट, ठीक है, बायोकेमिकल जो पाथवे है जो पिगमेंट का निर्माण करता है वो कौन सा है। फिर द मोलिकुलर बेसिस ऑफ द सी जीन एलिलिक सीरीज, इसके बारे में बात करेंगे, मोलिकुलर सीरीज के बारे में। फिर टेम्परेचर सेंसिटिव एलील क्या होता है उसके बारे में। फिर ये वाला जो पॉइंट है द जेनेटिक्स ऑफ सी जीन डोमिनेंस, फिर डिस्कशन ऑफ 4 फिनोटाइप, 4 फिनोटाइप का डिस्कशन। फिर ये वाला जो है टेम्परेचर इफेक्ट एंड इंट्रोडक्शन टू
कंडीशनल म्यूटेशन, इसके बारे में बात करेंगे। फिर जीन्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट टू शेप फिनोटाइप, ये एक डिस्कशन है। एलिलिक सीरीज की बात और पॉइंट रिस्ट्रिक्शन। तो ये जो आज का जो लेक्चर है इसी के कंटिन्यूशन में जो आगे जो लेक्चर हैं उनमें ये सारे जो पॉइंट हैं उसको हमको डिस्कशन करना, और ये चारों जो फिनोटाइप हैं वो फिनोटाइप एक दूसरे से अलग क्यों है, ठीक है। और ये जो चारों प्रकार की जो खरगोश हैं इनके बीच में अगर क्रॉस कराते हैं तो उनकी प्रोजनी कैसी रहेगी। और कुछ खरगोशों में देखा आपने कि शरीर के कुछ ही जगह पे रंग है, बाकी के में नहीं है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको अब हम आगे हमारे जो लेक्चर्स हैं इसमें कंटिन्यूशन में रखेंगे, और ये जो लेक्चर हैं ये मेरा जो ऐप है उस पे आ जाएगा ये लेक्चर, ठीक है। ये जो लेक्चर्स हैं ये मेरे ऐप पे आएंगे, और जो ऐप पे आप जाओगे तो जो 4 नंबर का जो फोल्डर है जीन इंटरेक्शन, उसमें ये जो लेक्चर है ये कल तक ये लेक्चर्स जो हैं ये आ जाएंगे। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।